देखिए मैंने इस वीडियो में पहले 41 बनाया है, क्वेश्चन लिखा है मैंने 41 का, उसका सॉल्यूशन बनाया है। 40 का खाली क्वेश्चन लिखा है और सॉल्यूशन बनाऊंगा। मैं आपको 40 समझा देता हूं। मैंने 40 का क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन इसीलिए लिख दिया पहले ही क्योंकि इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने समझा दिया है पहले, इसके पहले वाले वीडियो में 39 नंबर वाले सेंस में। ठीक, तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि 41 बहुत ईजी है, 5 मिनट में बन जाएगा, सिर्फ सुन लीजिए 41। लेकिन उसके लिए कॉपी कर लीजिए, 41 का क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, 40 का क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। भैया आप बाद में सॉल्यूशन कॉपी करना चाहते हो तो पहले 41 कॉपी करिए, 40 कॉपी करिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन बाद में कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए समझाता हूं, अब मैं समझाना चालू करता हूं। चलिए, a sum of rupees 5000 is invested for 2 years at 10% interest rate compounded biannually. Find the maturity amount. चलिए 5000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है एक बार, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार पैसा लगाए और कुछ साल बाद आपको पैसा चाहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। हर साल पैसा लगाते हैं तो एन्युटी यूज होता है, और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाते हैं तो थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो अभी कौन सा है? अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार पैसा लगाने को प्रिंसिपल बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप आर या आई बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर जो 2 ईयर उसके लिए एन बोल सकते हैं, नॉट 2 ईयर। और आपको निकालना है फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट माने 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट आफ्टर एन ईयर, ये निकालना है। तो प्रिंसिपल आई और एन दिया हुआ है, ये निकालना है। बाई एनुअली क्या होता है? व्हाट इज बाई एनुअली? बी आई बाई एनुअली, बाई मतलब 2 साल में 2 बार, तो बाई एनुअली साल में 2 बार मतलब हाफ ईयरली, साल में 2 बार 6 महीना हाफ ईयरली। तो बाई एनुअली माने कॉम्पाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फॉर्मूला हाफ ईयरली का भी थोड़ा देर पहले बताया था, ए पी 1 प्लस आई बाई 2 का पावर 2n, आई बाई 2 का पावर 2n, पी लिखा 5000, 1 प्लस 10% बाई 2, 2 इंटू 2 आई बाई 2 और 2 इंटू एन भी 2 है कोइंसिडेंटली। चलिए 1 प्लस 5% का पावर 4, 5000 इज इक्वल टू 5000, 1 प्लस 5%, 1 प्लस 5, 1 दबाएंगे, 5 दबाएंगे, परसेंट दबाएंगे, 2 बार मल्टीप्लाई दबाएंगे, 3 बार इक्वल टू दबाएंगे, 3 टाइम इक्वल टू, ओनली 3 टाइम्स, पावर में 4 है तो 3 टाइम्स, ये आएगा 1.215506 अप्रॉक्स इंटू 5000, 6077.53, कैलकुलेटर में यूज करिएगा, आएगा 6078 अप्रॉक्स। गॉट इट? तो मैंने सॉल्यूशन क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। उसमें बाई एनुअली मैंने हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आया होगा? सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, पॉज करके, पॉज करिए और कॉपी करिए। चलिए हो गया, चलिए हो गया होगा सॉल्यूशन कॉपी। अब 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, इसको भी कॉपी करने का आपको समय देता हूं। 40 का क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं 40 का सॉल्यूशन बताता हूं, 40 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 40 का क्वेश्चन बताता हूं, पहले क्वेश्चन समझा दूं। क्या लिखा हुआ है? नबा, NABA, नबा एक आदमी है, नबा इज ऑफर्ड आइदर टू रिसीव 5000 1 ईयर आफ्टर, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल बाद। नबा एक आदमी है, उसको ऑफर मिला, नबा को ये ऑफर मिला कि रिसीव करो 5000 1 ईयर नाउ फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद आपको 5000 रुपये मिलेगा, या और 7000 मिलेगा 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ। यानी क्या? या 1 साल बाद 5000 रुपये लीजिए, या 5 साल बाद 7000 रुपये लीजिए। 2 ऑप्शन है, या 1 साल बाद 5000 रिसीव करिए, या 5 साल बाद 7000 रिसीव करिए, 7000। ओके, तो ये 2 ऑफर मिला कि या तो आपको 1 साल बाद 5000 रुपये मिलेगा, या 5 साल बाद 7000 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 7000 रुपये। विच वन नबा विल एक्सेप्ट एंड वाई? क्यों? इन दोनों में से कौन सा ऑफर वो नबा एक्सेप्ट करेगा?
वो 1 साल बाद 5,000 लेना एक्सेप्ट करेगा या 5 साल बाद 7,000 लेना एक्सेप्ट करेगा? और वाई, क्यों? ऐसा क्यों? अगर डिस्काउंटिंग रेट है 10%, मतलब आई है 10% और प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 रुपी एट 10%। चलिए तो पहले बता दूं आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एट 10% आर 9.09, sorry, 0.909 and 0.621 for first year and fifth year respectively. ये क्या है? लिखा है लास्ट लाइन, given present value for 1 rupee at 10% of 0.909 and 0.621 for first year and fifth year respectively. तो पहला साल का इतना, पांचवा साल का इतना। ये 1 रुपए का क्या है? रुपी 1। ये क्या है? इसका मतलब बताए थे। ये है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि पीवी फैक्टर एट द एंड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 0.909 एंड पीवी फैक्टर एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 0.621। ये पीवी फैक्टर दिया हुआ है। 1 साल बाद का पीवी फैक्टर ये है और 5 साल बाद का पीवी फैक्टर ये है। ये क्यों दिया है? क्यों दिया है 1 साल बाद का पीवी फैक्टर और 5 साल बाद का पीवी फैक्टर? इसलिए दिया है क्योंकि हमको 2 ऑप्शन को कंपेयर करना है। 2 ऑप्शन है, एक 1 साल बाद मिलेगा और एक 7 साल बाद मिलेगा। तो हम लोगों का मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आपको सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके कंपेयर करना चाहिए, कभी भी कोई कंपेरिजन में। मतलब सेम यूनिट, अगर मान लो कोई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दिया हुआ है 2 ठो ऑप्शन, तो आप या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाइए या सेंटीमीटर को मिलीमीटर लाइए, या सेंटीमीटर मिलीमीटर दोनों को एक यूनिट में लाइए, कोई भी एक यूनिट में लाइए और कंपेयर करिए। जैसे मान लो केजी और ग्राम दिया हुआ है, 10 किलो 5,000 ग्राम, अगर कंपेयर करना है तो इस या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करिए या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए। दोनों अगर सेम यूनिट में होगा तो ही कंपेयर होगा। तो हमको भी 1 साल बाद 5,000 मिलेगा और 5 साल बाद 7,000 मिलेगा। तो एक अमाउंट 1 साल बाद का है, एक अमाउंट 5 साल बाद का है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। 1 साल बाद वाले का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और 5 साल बाद जो पैसा मिलने वाला उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए, जिसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा वही वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यानी दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिए मैं दिखाता हूं, बहुत इजी है। ऑप्शन 1 लिखिए, इसमें कैश फ्लो लिखिए। सिर्फ एक ही कैश फ्लो है, कितना? आई एम रियली वेरी सॉरी। ईयर एंड 1, कैश फ्लो 5,000, पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर एंड का है 0.909। आप ऐसे भी 10% का अगर 1 साल का निकालेंगे तो यही आएगा। इन क्वेश्चन में गिवन है तो क्यों निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला 5,000 इंटू 0.909, 5,000 इंटू 0.909, 4545। ये ऑप्शन 1 पहला ऑप्शन। 1 साल बाद जो 5,000 मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू है 4,545 रुपया। ऑप्शन 2 सेकेंड ऑप्शन, ईयर एंड फिफ्थ ईयर, 5वें ईयर में आपको कैश फ्लो मिलेगा। आप इनफ्लो भी लिख सकते हैं, कैश फ्लो के ब्रैकेट में इनफ्लो, या खाली कैश इनफ्लो भी लिख सकते हैं। इनफ्लो माने आना, आपको 7,000 रुपया रिसीव होगा। पीवी फैक्टर एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर का दिया है 0.621। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 7,000 इंटू 0.621, 7,000 इक्वल 0.621, 4347।
तो जो आप 1 साल बाद 5,000 मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू है 4,545, और 5 साल बाद जो हमको 7,000 मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू है 4,347। यानी दोनों का आज का वैल्यू निकाल लिए। आज के डेट में इसका वैल्यू है 4,545, इसका 4,347। तो किसका वैल्यू ज्यादा है? जिसका वैल्यू आज के डेट पे ज्यादा है वही एक्सेप्ट होगा, वही एक्सेप्ट होगा। तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे, क्योंकि वाई भी देना ना, ऐसे तो मैं बोल दूंगा कि एक्सेप्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 को एक्सेप्ट करिए, उसका वैल्यू ज्यादा है। इन कंक्लूजन देना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा कि नबा should accept या should opt for rupees 5,000 at the end of, या क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखना है तो 5,000 1 year from now, 1 year from now, अभी से 1 साल बाद आप 5,000 रिसीव करना ही आपके लिए बेनिफिटेड होगा। नाउ rather than rupees 7,000 5 year from now, 5 year from now, rather than मैंने उसको उसकी जगह पर 5 साल वाले की जगह पर 1 साल वाला ऑफर ही आपके लिए एक्सेप्ट है। बिकॉज रीजन भी देंगे, वाई पूछा है, देखिए वाई वन नवा विल एक्सेप्ट एंड वाई, सॉरी विच वन नवा विल एक्सेप्ट एंड वाई, विच वन एक्सेप्ट, पहला वाला एक्सेप्ट, वाई तो बिकॉज कि भैया बिकॉज इसका ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, कितना ज्यादा कम आ रहा है मैथ्स कर बता दिए, बिकॉज इन द क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए ज्ञान, because in the latter case में सेकेंड वाले में केस he will lose, मतलब इससे बाद वाले केस में, ये पहला वाला केस, ये बाद वाला केस, बाद वाले केस में कितना लूज कर रहा है, माइनस कर देख लीजिए लॉस जो हो रहा है, लूज रुपीज जो भी माइनस करके देख लीजिए, 4545 माइनस 4347 4545 माइनस 4347 198। तो आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए। या तो आप बोलिए कि लेटर केस में, मतलब सेकेंड वाले केस में आप 198 लूज कर रहे हैं, लूज माने लॉस कर रहे हैं, कम आपका है ना लूज, तो लूज भैया 198 प्रेजेंट वैल्यू कम है। या आप बोलिए फर्स्ट वाले में 198 ज्यादा है, बात एक ही है। तो ये लाइन में रीजन में आप दो रीजन दे सकते हैं, या तो सेकंड वाले में मेरा 198 कम आ रहा है, या मेरे को फर्स्ट वाले में 198 ज्यादा आ रहा है। गॉट इट? ये आपको ऐसे लिख के ध्यान देना पड़ेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। कॉपी कर लीजिए सॉल्यूशन पूरा। चलिए आप लोग बता दूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने आप लोगों को कम से कम गिनती कर दूं, 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 11 सम्स कराया है ना, 10 11 सम्स 12 सम्स करा दिया है ना। ये बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर में जो कैलकुलेशंस किए हैं वो नेक्स्ट और चैप्टर्स में आपको काम आएंगे, इसीलिए इसमें बहुत सारा वैल्यूज करा दिया, एन्युटी करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट करा दिया, और बहुत सारा सम्स, और मैंने व्हाट्सएप पे कुछ लोगों को भेजा है होमवर्क बोलकर। गॉट इट? तो जिनको हम मिल गया है और सम्स है, इसका एक्स्ट्रा सम्स है, वो तो वो होमवर्क बनाएंगे, जिनके पास नहीं है और उनको चाहिए तो वो इस नंबर पे हमको 745259 पे व्हाट्सएप कर देंगे कि सर और क्वेश्चन भेज दीजिए टाइम वाले मनी का। मैं टाइम वाले मनी का और क्वेश्चन जो है भेज दूंगा आप लोगों को। ऐसे मैंने और भी क्वेश्चन भेजा है जो इसी वैरायटीज का है, आप बना सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, भले ही जहाँ रहिए। बिकॉज इस क्राइसिस के टाइम पे हम लोग जो ये वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना, ये हम लोग वो सम्स मैक्सिमम करा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं या एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि 41 नंबर 2011 में आया हुआ है एग्जाम में। गॉट इट?
और भी ईयर प्रॉब्लम ज़्यादा करा रहे हैं मैक्सिमम जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज वो क्वेश्चन आपका क्या हुआ जरूरी है, करना हुआ जरूरी है, इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं किया हुआ रहेगा, उस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं किया रहेगा, अचानक एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। श्योर, चलिए बाय बाय।